साहब सभी को बता दूं कि जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें से सिर्फ एक बीजेपी जीत पाई है, बाकी 2 हार गई है। उसी चीज़ के ऊपर डिबेट हो रही थी और आप देखिए किस तरीके से गोदी मीडिया वाले सरकार को अभी भी डिफेंड करने में लगे हुए हैं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत ने इनको काफ़ी अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसी साफ सुथरी छवि वाले को सीएम बनाए, अपराधी चरित्र वाले को नेतृत्व मत दीजिए। प्रशांत किशोर ने बोला है कि ये जीत के बाद प्रशांत किशोर का ये बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। प्रशांत किशोर ने बोला है कि सीधे तौर पर ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी हार है और कुछ नहीं है, क्योंकि सेंटर सब कुछ देख रहा था। यह नतीजे बीजेपी नेतृत्व को एक बड़ा सबक है, प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बयान दिया है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है। सुरेंद्र राजपूत, दतिया बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी सीट को मेंटेन रखा है। बीजेपी वो सीट पहले भी हारी थी, दोबारा एक बार हारी है बाई इलेक्शन के अंदर भी, लेकिन गुजरात के बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है, 31,000 मतों से जीता है। तीसरी बड़ी बात हुई है बिहार के अंदर, जो पहली बड़ी बात है, बिहार के अंदर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। एक एम्बैरेसिंग डिफीट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन राजद और कांग्रेस के अलायंस को भी एक एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ी है, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाई है। हाउ डू यू एनालाइज दीज बाय इलेक्शन बिफोर यूपी, मिस्टर राजपूत? आदरणीय अमित सर, मुझे उम्मीद है बीच में नहीं टोकेंगे। तीनों क्वेश्चनों का मैं पिन पॉइंट जवाब देता हूं। जी सर। दर्द तो सब लोगों को हो रही है आज, लेकिन सब लोग खुशी भी मना रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको, पहले आपने गुजरात की बात करी, मैं आपको गुजरात का बता देता हूं। मुख्य चुनाव में गुजरात में ये वाली सीट योगेश पटेल जी ने 1,19,000 वोटों के अंतर से जीती थी हमसे। हमें कुल 19,000 वोट मिले थे, ठीक है। इस बार हमें 25,000 वोट मिले हैं और भाजपा को सिर्फ 55,000 वोट मिले। हमारे वोट 6,000 बढ़े हैं और उनके वोट 67 या 68,000 घटे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। तो हम बढ़ रहे हैं, वो घट रहे हैं गुजरात में। अगर एनालाइज करना है तो इसको एनालाइज कर लीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। चुनाव सीट जीते उसकी बधाई उन्हें। दूसरी बात आप आ जाइए, क्या नाम, आपने बिहार की बात करी। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संघर्ष का और जेएनजी आंदोलन के बाद की यह पहला उपचुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से नाकामयाब हुई है। इनका जो प्रदेश अध्यक्ष, सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी सीट और अपना बूथ हार जाता है। अपना बूथ भी, मुझे लोग बता रहे हैं कि वो चुनाव हार गए हैं, अपना बूथ भी हार जाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो इन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर जनता से धोखाधड़ी की, नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया और क्या नाम, सम्राट चौधरी को बता दिया। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को तो अपहरण करके ले गए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के वर्कर ने बता दिया इनको कि ये लोग कहां पर हैं। औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी, ये सामने की बात है। मैं बांकीपुर में इससे ज्यादा और भी एक दो चीजें हैं जहां पर यह कहा जाता हो कि भारतीय जनता पार्टी किसी कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर देगी तो भी जीत जाएगी। ये उन अहंकारी नेताओं का भी उनके मुंह पर करारे तमाचे की तरीके से, ये स्टेटमेंट किसने दिया? आप ये बड़ी स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया? कुत्ता बिल्ली को खड़ा करते हैं जी। मुझे मैं बताऊं, मेरे पास ये जो स्टेटमेंट आया है, अब सच है या झूठ है, ये रविशंकर प्रसाद जी के नाम से आया है। ये सोशल मीडिया पे तैर रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया पे आप भी चेक कर लीजिए, मुझे नहीं पता ये बात सच है कि बोल रहे हैं। मैं फिर एक प्रश्न पर आता हूं। आप मेरी बात सुनिए ना। जी जी, आपको मैंने 2 मिनट 20 सेकंड सुना। अब आपके साथ ये है कि आप विषयांतर करते हैं। नहीं, बिल्कुल विषयांतर नहीं करा। आपने 2 मिनट 20 सेकंड दतिया पर भी 2 मिनट, आपने 5 मिनट सुने, आप ऐसी बात करने लगते हैं कि क्या नाम, सामने वाले आदमी को आप सिर्फ विषयांतर, ये किसने किया, वो किसने किया। अरे भाई, बोला आप में जीत और हार पे एक सेकंड आपने बोला बीजेपी ने बयान दिया कि ये उस अहंकार की आ रहा है जिसमें हम किसी कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर दे वो जीत जाएगा। मैंने बोला ये बयान किसने दिया, क्योंकि आपने इतना बड़ा ब्लेम लगाया मतलब एक नेशनल पार्टी के ऊपर, रूलिंग पार्टी के ऊपर। मैंने कहा मैं पुष्टि नहीं करता हूं। अगर बीजेपी भी इस तरह के अनर्गल को बयान देगी तो उनको भी मैं बोलूंगा सर। मेक योर पॉइंट। आगे भी तो सुन लीजिए सर। हाँ बिल्कुल बोलिए, 40 सेकंड सुन लीजिए। इसके बाद आप आ जाइए दतिया में। दतिया से मैं अभी आ रहा हूं, आज दोपहर में 1-2 बजे आया हूं मैं, क्या नाम, ट्रेन से वापस। कल भी दतिया था, परसों भी दतिया में था।
वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से इस चीजों की चिंता थी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, उनके मुख्यमंत्री, उनके 25 कैबिनेट मिनिस्टर, और पैसा उन लोगों ने पानी की तरीके से बहाया, और पैसा पानी की तरीके से बहा करके एक तीसरे उम्मीदवार को भी खड़ा किया, एक क्या नाम जो आजाद समाज पार्टी से था, उसको पूरी तरीके से फंड किया। लोग तो बताते हैं करोड़ों रुपए दिया। उसके बाद, और हमारे ही वोटों के ऊपर उसने सारी चीजें करी, लेकिन उसके बाद भी घनश्याम सिंह जी वहां से चुनाव जीते, और चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा। 4 दिन पहले लोगों ने 50,000 किसानों को 4-4 एक नेता को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। अब एसआईआर और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम सब ठीक है। अमीश भाई कहते हैं ना, मजबूत भी टूटते हैं और मशहूर भी टूटते हैं। वक्त की चोट के आगे तो सारे गरूर भी टूटते हैं। तो ये गरूर जो टूटा है ना, अब इसमें ये इलेक्शन कमीशन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन फिर से पारदर्शी नहीं है, हम आरोप लगाते हैं। हम आरोप लगाते हैं कि अगर इस तरीके से उन्होंने चुनाव को नहीं वो किया होता तो ये जीत बिहार में, दतिया में बहुत बड़ी होती, बहुत बड़ी होती। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपको प्रमाण देता हूं, 50,000 किसानों के, उसमें लोग आरोप लगा रहे हैं दतिया में कि 4-4 हजार रुपए मूंग की दाल, मूंग की जो फसल है उसको लेने के लिए एडवांस डाले गए 50,000 किसानों को। ऐसा नहीं है कि ये यहां पर ये लोग जीते हैं। अंदर तक जाएंगे ना, मुझे नहीं कुछ कहना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता से मुझे पूरी सहानुभूति है। मैं जानता हूं कि वो इस तरीके के विश्लेषणों के आदी नहीं है, पिछले 12 साल से वो जीत के आदी हैं, तो हार पचा नहीं पा रहे हैं। मुझे शुभकामना, मतलब मुझे उनसे सहानुभूति। दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।